हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी चेन्नई का जो पहले दिन का मेडिकल कंप्लीट हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ज़्यादा मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि मेरी ड्यूटी लग गई है, तो अभी उसको जल्दी में हम उसको कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले वहाँ पे आज ये हुआ है कि सभी लोगों को खाली पेट ही जाने के लिए बोला गया था, तो सभी लोग वहाँ पे खाली पेट गए। उसके बाद से वहाँ पे ब्लड सैंपल हो गया और यूरिन टेस्ट हुआ और बीपी ये सब शुरुआत में हो गया। उसके बाद से आप मतलब खाने के लिए बोल दिया गया था। फिर एक्सरे सभी लोगों का बारी बारी से कराया गया। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं थे, तो एक्सरे के बाद ईसीजी हुआ है। ईसीजी के बाद आई टेस्ट में बेसिकली वहाँ पे कट जो सी होता है उसको वहाँ पे पढ़वाया गया, और ई था, ई किस तरफ खुला हुआ है और सी किस तरफ कटा हुआ हिस्सा है, वो यही दोनों बस उसमें पढ़वाया गया था। डार्क रूम में शायद टेस्ट नहीं हुआ था। बाकी कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के 3 बत्तियाँ दिखाई गई थी, रेड, ग्रीन और येलो, तो वो पहचानना था। बाकी नॉर्मल जो डिस्टेंस होता है, जो चेकअप होता है आँख का 6/9 का, वो पढ़ाया गया। सभी लोग जनरली सभी लोग वहाँ पे पढ़ लिए थे, कोई ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा नहीं था जो नहीं पढ़ पा रहा था, बहुत आसानी से लोग पढ़ ले रहे थे। उसके बाद जो नज़दीक का था, नज़दीक का अपना एक बुक में जो लिखे रहते हैं उसको पढ़ा लिया गया। जो आँख में जो चश्मा होता है, जो डॉक्टर जनरली आप जाते हैं चेक कराने के लिए, तो एक चश्मा पहनाते हैं, एक आँख बंद हो जाता है, उसके बाद से जो दिखाते हैं उसी तरह से बेसिकली वहाँ पे आँख का चेकअप हुआ है। बाकी कोई डार्क रूम में चेकअप नहीं हुआ है। उसके बाद नियर विजन का जो टेस्ट है वो गीता पढ़ा के हो गया। बीपी का टेस्ट हो गया था। फिर एक्सरे और ईसीजी सबका नॉर्मल ही था। ब्लड टेस्ट जो खाना खाने के पहले मतलब हुआ था वो हो गया। और उसके बाद से हाइड्रोसिल का जो चेकअप है वो भी मैनुअली मतलब हुआ था। पाइल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा उतना सीरियस चेकअप नहीं था। मतलब हाइड्रोसिल का शायद चेकअप उन लोगों ने हाथों से टच करके किया था, तो किसी का वहाँ पे इशू नहीं रहा हाइड्रोसिल को लेकर के। और बहुत से लोग इस तरह से पूछते हैं। दांत का कोई चेकअप नहीं हुआ था, ऐसा कई लोग कमेंट में पूछेंगे भी और पहले से पूछते भी आ रहे हैं। तो दांत का कोई भी चेकअप नहीं था। कोई जो सिगरेट पिया है वैसा कोई एक्सरे में कुछ ऐसा नहीं आता है। बाकी नॉर्मल एक्सरे सभी लोगों का था। वो लोग जनरली जब चेकअप हो गया था तो रिपोर्ट तुरंत आ जाती है। जैसे मान लीजिए ईसीजी का चेकअप हुआ है तो सबका नॉर्मल ही था, तो वो लोग वहीं वर्बली बता भी दे रहे थे अगर नॉर्मल है तो। इसके अलावा कान का भी चेकअप हुआ है। क्या हो रहा था कि एक मशीन से भी कान का थोड़ा सा हल्का चेकअप हो रहा था। बाकी वो लोग आपका नाम पूछ रहे थे, कुछ भी पूछ सकते हैं बहुत हल्की आवाज़ में, तो आपको वो उसका रिप्लाई देना था, करेक्ट रिप्लाई देना था। तो अगर आप सुन ले रहे थे तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा चेकअप कान का हुआ, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं चेक हुआ। बस वो बता रहे थे कि मतलब हल्के से आपका नाम पूछ रहे थे, क्या नाम है आपका, तो आप अगर आपको सुनाई देगा तो आप अपना नाम रिप्लाई करेंगे, या फिर हो सकता है कोई और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई और मेडिकल से रिलेटेड कोई भी बेसिक इन्फॉर्मेशन। बस आपको वहाँ पे हियरिंग थोड़ा सा आपको अच्छी रखनी है, शांत थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेट रखना है कि वो लोग क्या बोलेंगे, तो आपको सुन लेना है। बाकी थोड़ा मशीन से भी शायद उन्होंने बताया कि चेकअप हो रहा था कि कान में से कुछ कोई और गड़बड़ी को लेकर के। बाकी किसी का उसमें कोई दिक्कत नहीं रहा है कान के चेकअप में भी। उसके बाद से एक फॉर्म भी वहाँ पे फिल कराया गया था, भरा गया था कि आप ड्रिंकिंग करते हैं या फिर कोई आदत या फिर दौरा पड़ने की कोई आदत तो नहीं है, मतलब है कोई बीमारी तो नहीं है आपको, तो वो उसमें मार्क करना था। तो सभी लोगों ने अपना नो ही मार्क किया है। ये बस बेसिक वहाँ पे चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से सबसे लास्ट में काफ़ी देर तक बैठाया गया रहा, तो लास्ट में बोला गया था कि आप किसी हॉस्पिटल वहाँ पे नज़दीक में है, उससे बोला गया कि आपको जा करके वहाँ से एक मतलब साइन करवा के लेकर आना है प्रोफार्मा पे कि आपका आँख में कोई भी ऑपरेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं हुई हैं। तो वो ये सब होते होते काफ़ी रात हो गया था, तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ गए तो हॉस्पिटल वो बंद हो चुका है। तो ये प्रक्रिया जो है नेक्स्ट डे में कंप्लीट हो जाएगी कि बस वहाँ पे सभी लोग जाएंगे और वहाँ पे साइन करा करके लेके आ जाएंगे। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे फाइनल यहाँ पे हॉस्पिटल में ला करके सबमिट कर देना है। बाकी अदर जो कई जगह पे भेजा गया था, मैंने 1-2 स्टूडेंट से बात किया था तो उनके जगह पे तो ये सारी प्रक्रिया हो गई थी। बाकी एक आध लोग और हैं जो दूसरे जगह पे मेडिकल कराने गए थे, तो उनका तो सभी चीज़ें अलग अलग जगह पे हो रही थी। जैसे एक्सरे किसी और एक नज़दीक में हॉस्पिटल है वहाँ पे हुआ है, फिर ईसीजी किसी और एक नज़दीक में हॉस्पिटल में हुआ है, तो अलग अलग भेज करके एक स्टेप में वो लोग करा रहे थे। तो उनका थोड़ा सा बहुत चीज़ें वहाँ बाकी रह गई। लेकिन जिनका मुझसे बात हुआ है उनके जगह पे क्या हुआ है कि सारी चीज़ें आज चेक हो गया है। बस वही एक चीज़ बाकी रह गया था कि आपको एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भेजा गया है, वहाँ पे जा कर के आपको
लिखवा करके लाना है कि आपकी आंखों में कोई भी ऐसा ऑपरेशन या फिर किसी इसी तरह का सर्जरी नहीं हुआ है, तो वो लिख करके दे देंगे तो आपका फर्स्ट फाइनल वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। बाकी और कोई भी परेशानी नहीं थी। सभी लोग जो आंख में अगर मान लीजिए अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो वो लोग बहुत फ्रेंडली थे, ऐसा बता रहे थे लोग, बहुत ही नॉर्मल था। और जनरली आम जनता भी मतलब जो रेलवे कर्मचारी होते हैं जो इलाज कराने जाते हैं वो भी लोग उसी में अपना इलाज करा रहे थे और आपका मेडिकल भी उसी बीच में आपका हो जा रहा था। तो एक्सरे में कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ईसीजी सबका नॉर्मल रहता है। अगर मान लीजिए किसी कारण से हार्ट बीट बढ़ जाता है आपका, तो वो लोग एक रिपोर्ट के बाद 2-3 रिपोर्ट और कर देते हैं, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। कंप्यूटराइज्ड होता है आपका, वो स्कैन करके एक अपना ग्राफ दे देता है। तो अगर ग्राफ में कोई गड़बड़ी रहती है तो थोड़ा दोबारा भी वो लोग कर लेते हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी आँख के टेस्ट में सी कटा हुआ सी दिखा रहे थे और ई दिखा रहे थे वहाँ पे। लेकिन जो भी चीज़ें वहाँ पे चेन्नई में इस तरह की चीज़ें मतलब हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि सारे जोन में इसी तरह का सेम ऐसा ही होगा। सभी रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल में ऐसा रहता है कि चेक करने का उनका तरीका अलग अलग रहता है। कई मेडिकल हॉस्पिटल में कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ख़राब है या फिर नहीं है वहाँ पे, तो आपको किसी अदर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में आपको भेजा जा सकता है और वहाँ पे आपको चार्ज पे करना होगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे जो मेडिकल हॉस्पिटल होगा उसमें जो भी उस चेकअप के लिए चार्ज लगेगा वो आपको देना ही होगा। लेकिन रेलवे हॉस्पिटल में जितने भी चेकअप होंगे उसके चार्जेज आपको नहीं देने होंगे। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हुई हैं, बहुत नॉर्मल रहा है मेडिकल। बाकी प्रक्रिया 2 दिन में सारी कंप्लीट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा चेकअप नहीं है। तो कल जो चीज़ें बाकी हैं कई लोगों का वो कल चेकअप हो जाएगा। बाकी कल ही हमें लगता है सभी लोगों को मिल जाएगी छुट्टी, उसके बाद से सभी लोग वहाँ से घर आ सकते हैं। बाकी बोर्ड में वहाँ पे रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जैसे फाइनल हो जाएगा आपका मेडिकल, वो जो सारी रिपोर्ट है वो खुद रेलवे हॉस्पिटल ही बोर्ड को वहाँ से भेज देता है बंद लिफाफे में, तो आपको कुछ वहाँ पे करना नहीं है। बाकी शुरुआत में यही हुआ है कि सारे जो लोग लिफाफे ले गए थे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे थोड़ा सा जो भी प्रक्रिया थी पेपर में लिख के भरने की, वो भरने की प्रक्रिया हुई है। बाकी उसके बाद से स्टेप बाय स्टेप सारे मेडिकल वहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो और कोई भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैंने मेडिकल से रिलेटेड मेरा जो अनुभव रहा है वो मैं तो वीडियो बनाया हूँ और वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लेकिन तो वो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अलग अलग जोन की बातें हैं, तो जाहिर सी बात है सबका अनुभव अलग अलग होता है। तो ये रहा आज का पहले दिन का जो चेन्नई का मेडिकल हुआ है। बाकी अगर कल का जो अपडेट रहेगा मैं कल आपको मतलब बता दूंगा, क्योंकि फाइनली कल क्या हुआ है और क्या प्रक्रिया रही है फाइनल में। तो आप लोग जो लोग नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल का भी अपडेट आपको मिलता रहे और अदर जोन का भी जो अगर मेडिकल होता है तो उसका भी अपडेट मैं आपको चैनल पे देता रहूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।